दोस्तों, आज हम राजकुमार राव की मेजर अंडररेटेड मूवी ट्रैप्ड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी को देखने का सबसे बड़ा कारण ये है कि इसमें घटने वाली घटना एकदम रियलिस्टिक सी लगती हैं। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स बिगिन। सो मूवी की स्टार्ट में हम शौर्य नाम के एक बंदे को देखते हैं जो मुंबई के किसी कॉल सेंटर में जॉब करता है और ऑफिस की ही एक नूरी नाम की लड़की को पसंद भी करता है। शौर्य अपने साई नेचर की वजह से वो नूरी से बात नहीं कर पा रहा था। वो उसे कॉल तो करता था लेकिन कुछ कह नहीं पाता था। वहीं नूरी भी ऑफिस की सबसे स्मार्ट और ब्यूटीफुल लड़की है, इसलिए वो भी शौर्य को ज्यादा भाव नहीं देती है। एक दिन फाइनली शौर्य हिम्मत करके नूरी को डेट के लिए मना ही लेता है। इसके बाद वो दोनों डेट पे मिलते हैं और डेट के दौरान उसे पता चलता है कि नूरी की 2 महीने बाद शादी है। इस बात से शौर्य को हैरानी तो होती है, इसके बावजूद वो नूरी को काफी नॉर्मल बिहेव करता है। उस डेट के बाद से वो दोनों अब रोज मिलने लगते हैं और दोनों के बीच नजदीकियां काफी बढ़ जाती हैं। इसी बीच उनकी दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता। एक दिन शौर्य नूरी को अपने रूम में ले जाता है जहाँ पर वो अपने और भी दोस्तों के साथ रूम शेयर करता है। कमरे में आने के बाद शौर्य को एक चूहा दिखाई देता है जिसे देखकर वो काफी डर जाता है और काफी स्क्रीम करने लगता है। दैट मीन्स कि उसे चूहों से बहुत डर लगता है। वेल इन द नेक्स्ट दोनों के बीच एक रोमांटिक मूवमेंट क्रिएट होता है, लेकिन दोनों का ये प्यार का सिलसिला शुरू होते ही खत्म भी हो जाता है क्योंकि नूरी को ये सब गलत लग रहा था बिकॉज ऑफ 2 दिन बाद उसकी शादी है। नूरी को परेशान देख शौर्य उससे कहता है कि तुम इस शादी को तोड़ दो और मुझसे शादी कर लो, लेकिन नूरी शौर्य के इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। उसका कहना है कि अगर मैं शादी के लिए हाँ भी कर दूं तो हम रहेंगे कहाँ, न तुम्हारे पास घर है और न हमारे पास इतना पैसा कि हम एक घर ले सकें। शौर्य नूरी से कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, मैं जल्दी एक अच्छा सा घर ढूंढ लूंगा, बस तुम हाँ कर दो। वेल शौर्य के काफी कन्विंस करने के बाद नूरी मान जाती है। अगले दिन शौर्य घर लेने के लिए कई ब्रोकर से जाकर मिलता है, लेकिन उसका बजट बहुत कम होने की वजह से कोई भी उसे घर या फ्लैट देने को तैयार ही नहीं था। सुबह से शाम हो जाती है और कहीं पर भी शौर्य को फ्लैट नहीं मिलता है, जिस वजह से वो काफी परेशान हो जाता है। वेल एंड ऑफ द डे एक आदमी शौर्य के पास आता है और उससे कहता है कि मैंने आज सुबह आपको एक ब्रोकर से बात करते हुए सुना, आपको घर चाहिए वो भी कम बजट में, इसलिए मैं आपको एक फ्लैट दिला सकता हूँ। अब क्योंकि उसे घर अर्जेंट चाहिए था इसलिए वो बिना कोई सवाल किए उस आदमी की बात मान लेता है। इसके बाद वो आदमी उसे एक स्वर्ग नाम की हाई रीच अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में ले जाता है जहाँ पर कुछ इलीगल इशूज की वजह से वहां पर कोई नहीं रह रहा था, बस एक वॉचमैन था जिसे कम सुनाई देता था। वो आदमी उसे बिल्डिंग के 35वें फ्लोर में ले जाता है जहाँ पर वो फ्लैट था। यहाँ पर हम देखते हैं कि फ्लैट की मेन डोर को खोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। वेल इसके बाद वो दोनों फ्लैट के अंदर जाते हैं और क्योंकि फ्लैट में जरूरत की सभी चीजें मौजूद थी इसलिए शौर्य को फ्लैट पसंद आ जाता है। इसके बाद शौर्य अपने पुराने घर वापस आता है और अपना सारा सामान पैक करके नए फ्लैट के लिए घर से निकल जाता है। निकलते वक्त वो अपने दोस्तों से कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए अपने घर जा रहा है। उसे लगा शायद उसके अचानक घर जाने से उसके दोस्त परेशान होंगे, उससे कई तरह के सवाल करेंगे, लेकिन स्ट्रेंजली उसके दोस्त कोई रिएक्शन नहीं देते हैं, मानो उसके रहने या ना रहने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे शौर्य उसी बिल्डिंग में पहुंचता है जहाँ पर वॉचमैन सो रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि कोई यहाँ पर रहने के लिए आया है। शौर्य फ्लैट के अंदर आता है और दिन भर की थकान की वजह से वो मस्त एसी चालू करके फोन चार्ज में लगाकर सो जाता है, और क्योंकि थकान बहुत अधिक थी इसलिए सोते ही उसे नींद आ जाती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि चार्जर अचानक बंद हो जाता है, शायद उसने चार्जर को अच्छे से प्लग इन नहीं किया था। अगली सुबह जब शौर्य की नींद खुलती है तो वो सबसे पहले अपने फोन को चेक करता है और देखता है कि फोन तो चार्ज ही नहीं हुआ है। वो वापस से चार्जर को प्लग इन करता है और नहाने के लिए बाथरूम में चला जाता है, लेकिन बाथरूम या घर के किसी भी नल में पानी नहीं आ रहा था। अब क्योंकि उसे नूरी को लाने के लिए जल्दी निकलना था इसलिए वो अपने साथ लाए बॉटल के पानी से ब्रश करता है और फटाफट तैयार होकर नूरी को फ्लैट में लाने के लिए निकल जाता है। शौर्य ने नूरी को अब तक नहीं बताया कि उसने घर ले लिया है, वो उसे सरप्राइज देना चाहता है। शौर्य जल्दबाजी में घर से निकलता है और अपने फोन को फ्लैट के अंदर ही भूल जाता है, पर जैसे ही वो लिफ्ट के पास पहुंचता है उसी वक्त उसका फोन रिंग करने लगता है। फोन की आवाज सुनकर वो तुरंत फ्लैट के अंदर जाता है और फोन लेने की जल्दबाजी में वो मेन डोर की चाबी को डोर पर ही छोड़ देता है। फोन पर नूरी की कॉल आ रही थी। वो नूरी से बात करते करते निकल ही रहा होता है कि तभी हवा की वजह से दरवाजा बंद हो जाता है और वो अंदर ही लॉक्ड हो जाता है। शौर्य उसे खोलने का बहुत ट्राई करता है लेकिन दरवाजा खोलने की कोशिश में उससे लॉक ही टूट जाता है और अब शौर्य पूरी तरह से फ्लैट के अंदर फंस चुका था क्योंकि दरवाजे की चाबी बाहर थी और अंदर से भी लॉक टूट चुका था। उसकी कई सारी कोशिशों के बावजूद जब दरवाजा नहीं खुलता है तो वो चाबी बनाने वाले को कॉल करता है, लेकिन इसके पहले कि वो उसे अपना एड्रेस बता पाता उसके फोन की बैटरी डेड हो जाती है। वो तुरंत फोन को चार्ज पे लगाता है और साथ ही एसी ऑन करके थोड़ा रिलैक्स फील करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फ्लैट की बिजली भी अचानक चली जाती है क्योंकि यहाँ की वायरिंग में कुछ फॉल्ट्स थे जिन्हें उस आदमी ने शौर्य को नहीं बताए थे। अब क्योंकि शौर्य बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कट चुका था, उसके पास किसी से कोई कांटेक्ट करने का कोई रास्ता नहीं बचा था।
इसके बाद शौर अग्रेसिवली घर की भारी चीजों से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, जिससे दरवाजा तो नहीं टूटता, उल्टा उसके ही हाथ में चोट लग जाती है। अब वो खिड़की के पास जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन वहां पर उसे सुनने वाला कोई नहीं था। बस एक वॉचमैन था, लेकिन उसे भी कम सुनाई देता है। आगे शौर अपनी चोट को पानी से साफ करता है, जिस वजह से अब उसके पास थोड़ा ही पानी बचा था। काफी ज्यादा परेशान होने के बाद अब वो किसी तरह अपना फोन चालू करने की कोशिश करता है, जिसके लिए वो बैटरी को रब करता है, धूप में रखता है, लेकिन जब बात नहीं बनती तो फोन को जोर से जमीन पर पटक देता है और वापस से खिड़की के पास जाकर चिल्लाने लगता है। इतना सब होने के बावजूद शौर को अब तक अपने ट्रैप होने का कोई दुख नहीं था, बल्कि वो इस बात से परेशान था कि अगर वो इसी वक्त नूरी के पास नहीं गया तो नूरी किसी और से शादी कर लेगी। सुबह से शाम हो जाती है और शौर्य का चिल्ला चिल्ला कर भी बुरा हाल हो जाता है। उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। काफी ज्यादा हताश होने के बाद उसने थोड़ा आराम किया, कुछ बिस्किट्स खाए, पानी पिया और फिर वापस से टॉर्च से सिग्नल देना चालू कर दिया। लेकिन इस सब का भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। अगली सुबह वो देखता है कि आज सुबह भी पानी नहीं आया है, जबकि उस आदमी ने बोला था कि हर रोज सुबह पानी आता है। इस बात से शौर और भी ज्यादा पैनिक करने लगता है और फिर से खिड़की के पास जाकर चिल्लाने लगता है और वापस से गुस्से में आकर दरवाजे पर भारी भारी चीजों को फेंकना शुरू कर देता है। लेकिन इस सब के बावजूद दरवाजा नहीं खुलता। अब तक शौर को समझ आ गया था कि वो चाहे कुछ भी कर ले, दरवाजा नहीं खुलने वाला है और ना ही टूटने वाला है। वो बस अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है। थोड़ी देर बाद उसे एक आइडिया आता है और वो टीवी को निकालकर खिड़की से नीचे की ओर फेंक देता है, ताकि उसके गिरने की आवाज सुनकर वॉचमैन या कोई और उसकी हेल्प करने के लिए आएगा। लेकिन उसकी बदकिस्मती से ना तो कोई वहां पर है और वॉचमैन तो अपने रेडियो में मस्त है। अब जब ये आइडिया भी काम नहीं किया तो वो एक और आइडिया ट्राई करता है, जिसमें वो कार्डबोर्ड पर टूथपेस्ट की मदद से हेल्प मी और अपना फ्लैट नंबर लिखकर खिड़की से बाहर फेंकने लगता है, ताकि कोई उसे पढ़े और उसकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आ जाए। शौर ने एक के बाद एक कई सारे साइन बोर्ड खिड़की से बाहर फेंके, लेकिन कोई भी बोर्ड सही जगह पर नहीं गिरा जहां पर लोग हों और उसे पढ़ सकें। थोड़ी देर बाद उसका पूरा टूथपेस्ट खत्म हो जाता है। उसे पूरे फ्लैट में कहीं पर भी कोई ऐसा सामान नहीं मिलता जिससे वो साइन बोर्ड बना सके। एट द लास्ट अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है और वो ये था कि अब वो अपने खून से साइन बोर्ड बनाए। और भाई साहब, ये बंदा बिना देरी किए अपनी चोट को कुरेद कर उससे खून निकालकर साइन बोर्ड बनाने लगता है और वापस से बाहर फेंकने लगता है। लकीली एक साइन बोर्ड एक ऐसी छत पर जाकर गिरता है जहां पर कपड़े सूख रहे थे, लेकिन इस वक्त वहां पर कोई भी नहीं था। सुबह से शाम हो जाती है। शौर खिड़की के पास बैठकर किसी के आने का वेट कर रहा होता है। तभी अचानक एक लड़की छत पर आती है और कपड़े उतारने लगती है जो उसने सूखने के लिए डाले थे। लड़की को देख शौर बर्तन की हेल्प से आवाज करने की कोशिश करता है, लेकिन आवाज लड़की तक पहुंच ही नहीं रही थी और अंधेरा काफी हो चुका था, इसलिए उस लड़की की नजर साइन बोर्ड पर पड़ी ही नहीं। अब शौर खिड़की पर बैठकर बाहरी दुनिया को बहुत ही गौर से देख रहा था, साथ ही खुद को वो काफी हेल्पलेस फील भी कर रहा था। कुछ देर बाद जब उसे भूख लगती है तो वो अपनी बची किची बिस्किट्स लेने के लिए अंदर जाता है। जब वो किचन में पहुंचता है तो वहां पर एक चूहे को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और एकदम से भाग खड़ा होता है। तभी भागते वक्त उसके सिर पर चोट लग जाती है, जिस कारण वो बेहोश हो जाता है। वह अगली सुबह जब उसे होश आता है तो नलके से पानी बहने की तेज आवाज उसे सुनाई दे रही थी, लेकिन पानी सिर्फ एक ही नल से आ रहा था और ये वही नल था जहां पर कल रात शौर ने चूहे को देखा था। वो उसी चूहे के डर से पानी भी स्टोर नहीं कर पाता है और देखते ही देखते पानी भी चला जाता है। इसके बाद वो अपना टूटा हुआ चश्मा फिक्स करता है और फिर से साइन बोर्ड बनाने में लग जाता है, लेकिन इस बार उसके घाव से खून नहीं निकल रहा था क्योंकि उसका घाव सूख चुका था। इसलिए वो शीशे की हेल्प से उंगली को कट करता है और फिर से साइन बोर्ड बनाने लगता है। इस बार जब वो बोर्ड फेंकता है तो सीधा वॉचमैन के पास आकर गिरता है, लेकिन वॉचमैन का उस पर ध्यान ही नहीं जाता। इस बार शौर्य कुछ अलग ट्राई करता है और जुगाड़ से एक गुलेल बना लेता है ताकि जब भी वो लड़की छत पर आए तो उसे पत्थर मारकर हिंट दे सके। लेकिन जब इस बार भी लड़की का ध्यान साइन बोर्ड पर नहीं जाता है तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वो कपड़ों को ही खिड़की पर टांग कर हेल्प लिख देता है। अगली सुबह तक उसका पूरा पानी खत्म हो चुका था। शौर्य भी खिड़की के पास बैठकर लड़की का इंतजार ही कर रहा था। इस बार जब लड़की छत पर आती है तो उसे साइन बोर्ड दिख जाता है। लड़की बोर्ड को लेकर बिल्डिंग के वॉचमैन के पास जाती है, लेकिन वॉचमैन कहता है कि वो 2 सालों से यहाँ पर काम कर रहा है और यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। लड़की को वॉचमैन पर थोड़ा डाउट होता है और वो उससे बिना कुछ कहे बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। इधर शौर्य को लगता है कि वो लड़की उसकी मदद करने के लिए आ रही है, तो वो दरवाजे के पास खड़ा होकर दरवाजा पीटने लगता है, लेकिन पूरी बिल्डिंग खाली होने की वजह से लड़की डर के कारण वापस अपने घर चली जाती है। काफी देर हो जाती है और जब कोई नहीं आता तो वो गुस्से में आकर शौर्य खिड़की में बंधे कपड़ों में आग लगा देता है। और जब उसे रियलाइज होता है कि शायद आग को देखकर उसकी कोई मदद करने के लिए आएगा, इसलिए वो घर के सारे सोफे गद्दे वगैरह जला देता है। लेकिन ये आइडिया थोड़ी देर बाद उस पर ही भारी पड़ गया था,
क्योंकि आग पूरे घर में फैलने लगी थी, इसलिए वो बिना देरी करे खुद ही आग को बुझा देता है। इस सब के बाद शौर्य का दिमाग उसके साथ खेलने लगता है, यानी कि अब उसे हेलुसिनेशन होने लगी थी। वो इमेजिन कर रहा था खुद को नूरी के साथ एक रेस्टोरेंट में पाव भाजी खाते हुए, जहाँ पर उसे पाव भाजी में कॉकरोच और नूरी में चूहा दिख रहा था। शौर्य काफी हैरान और परेशान हो जाता है। इसके बाद वो उसी सर्वाइवल शो वाले होस्ट को देखता है जिस शो को उसके दोस्त देखा करते थे। वो होस्ट उसे कॉकरोच खाने की सलाह दे रहा था, क्योंकि रियल में भी शौर्य की सिचुएशन सर्वाइवल वाली ही थी। अब जैसे ही उसे होश आता है, वो तुरंत कुछ खाने के लिए किचन के अंदर जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसकी बची कुची बिस्कुट चूहे ने खा ली है। चूहे को देखकर उसे बहुत तेज गुस्सा तो आ रहा होता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था। इसी बीच उसकी टॉर्च बंद पड़ जाती है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाता है और भागकर बाथरूम में आकर छिप जाता है। डर के मारे वो पूरी रात टॉयलेट में ही छिपा रहता है। अगली सुबह तक उसका पानी पूरा खत्म हो चुका था। उसे बहुत तेज प्यास भी लगी थी, इसलिए अब उसके पास अपना यूरिन पीने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। लेकिन जैसे ही वो अपना यूरिन पीता है, उसके तुरंत ही बाद वो उसे उल्टी भी कर देता है। अब वो खुद से हार मान लेता है और वहीं जमीन पर लेट जाता है, क्योंकि उसका शरीर भी अब जवाब दे रहा था। वहीं लेटे लेटे वो देखता है कि एक कॉकरोच उल्टा पड़ा हुआ था और काफी स्ट्रगल कर रहा था अपने सीधे होने के लिए। काफी संघर्ष के बाद वो सीधा हो जाता है। तभी कॉकरोच से इंस्पायर होकर सॉरी भी उठता है और वापस से हेल्प मांगने के लिए खिड़की के पास जाकर चिल्लाने लगता है। थोड़ी देर बाद लकीली बारिश होने लगती है, जिससे उसके पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम उसके खाने की थी, तो अगली सुबह गुलेल की हेल्प से वो एक कबूतर को मारकर खाने का डिसाइड करता है। और जब वो कबूतर को मारकर उसे काटने ही वाला होता है, तो ये काम उसके लिए सबसे मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो एक शाकाहारी है, लेकिन भूख के आगे वो हार मान लेता है और एक पंखे की ब्लेड से उसे काट लेता है। इसके बाद वो उसे भूनता है, लेकिन इसके पहले कि वो खा पाता है, एक चूहा आकर उसे खा लेता है। इस बार शौर्य को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो चूहे को ही पकड़कर उसे खा लेता है। दैट वाज सो डिफिकल्ट, क्योंकि इस बार वो अपने डर से भी जीत चुका है। अगली सुबह वो खिड़की के पास शीशे की हेल्प से देखता है कि 5वें फ्लोर नीचे फ्लैट में ग्रिल नहीं लगी है, और उसे देखकर शौर्य के मन में एक उम्मीद जागती है कि शायद वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता हो, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब वो तय करता है कि दरवाजा तो उससे इस जन्म में टूटेगा नहीं। उसके पास बस एक ही रास्ता बचता है कि वो अपने फ्लैट की ग्रिल को काट कर उसे नीचे वाले फ्लोर तक जाना होगा। अब शौर्य फुल सर्वाइवल मोड में आ चुका था, क्योंकि ग्रिल मेटल ऑफ स्टील की बनी हुई थी, जिसे काटने के लिए उसे बहुत सारी एनर्जी की जरूरत थी, और इसीलिए अब वो चूहे, चींटी, कॉकरोच सब खा रहा था। फ्लैट में उसके पास कोई हथियार नहीं है, इसलिए जुगाड़ से वो घर की कुछ नुकीली चीजों से ग्रिल को काटना स्टार्ट कर देता है। अब क्योंकि उसके यहाँ से बाहर निकलने की एक उम्मीद थी, वो बाहरी दुनिया को इमेजिन करने लगता है, जैसे बस ट्रेन में सफर करना, लड़ाई झगड़ा, रेस्टोरेंट में खाना करना वगैरह वगैरह। ग्रिल काटने के दौरान वो कई बार पैनिक करता है, गुस्सा करता है। बहुत सारी मुश्किलों के बाद एंड ऑफ द डे वो ग्रिल को काटने में कामयाब हो जाता है। ग्रिल को काटने के बाद अब वो धीरे धीरे ग्रिल के सहारे नीचे उतरने की कोशिश करता है। इस बीच एक दो बार उसका पैर भी स्लिप होता है, लेकिन वो अपने आप को संभाल कर वापस से उतरने लगता है। अब फाइनली वो पहुंचता उस फ्लैट तक जहां पर ग्रिल नहीं थी, और सबसे ज्यादा मुश्किल उसे यहीं पर जाने वाली थी, क्योंकि अब नीचे उतरने के लिए कोई सपोर्ट नहीं था, और यहाँ पर उसे दिल और दिमाग दोनों को शांत रखना था। अब क्योंकि नीचे वाले फ्लोर में ग्रिल नहीं है, इसलिए उसे बेल्ट के सहारे अब नीचे उतरना होगा, जो कि बहुत रिस्की है। लेकिन काफी दिक्कतों के बाद वो फाइनली फ्लैट के अंदर पहुंच ही जाता है, जहां पर डोर बंद था लेकिन लॉक नहीं। इतने दिनों के संघर्ष के बाद अब शौर्य आजाद था, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि मूवी के अगले सीन में हम उसे हॉस्पिटल में देखते हैं। करीब एक हफ्ते बाद हॉस्पिटल में नूरी उसे देखने के लिए आती है, लेकिन अब वो मैरिड है, क्योंकि उसे लगा शौर्य उसे धोखा देकर भाग गया, इसलिए नूरी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई। शौर्य भी ठीक होने के बाद ऑफिस ज्वाइन कर लेता है, लेकिन उसे इस बात की हैरानी भी हो रही थी कि उसके गायब होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। सब अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं कि किसी ने ये जानने की भी कोशिश नहीं की अचानक वो कहाँ चला गया। शौर्य को वो फ्लैट और खिड़की जिंदगी भर याद रहेगी, क्योंकि ये उसका सबसे बड़ा दिन था, और अगर वो हिम्मत नहीं करता तो शायद ये दिन उसका आखिरी भी हो जाता। और इसी के साथ दोस्तों मूवी खत्म हो जाती है। सो दोस्तों ये थी 2014 में आई ट्रैप्ड मूवी की फुल एक्सप्लेनेशन। प्लीज हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये मूवी और वीडियो कैसी लगी। एंड वी आर वेरी सॉरी वीडियो इतना लेट लाने के लिए। कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से हम वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब सब कुछ ठीक है और आगे वीडियोस लगातार आएंगी। इसलिए अपना प्यार बनाए रखिए और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।